स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। आज के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किन्होंने किया है। तो आपको याद रखना है रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्र में कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इनका नाम है रविशंकर प्रसाद और इन्हीं के द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो आप याद रखिएगा भारत का सिक्किम राज्य मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगर हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो आप याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में स्थित है और यही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, दिलीप वलसे पाटिल किस राज्य के नए गृह मंत्री बने हैं। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं दिलीप वलसे पाटिल। इससे पहले अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उनके इस बाद दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो इसकी राजधानी है मुंबई। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है जिनका नाम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किन्होंने किया है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो केंद्र में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको ये याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब राज्य के जो लोग हैं इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पंजाब राज्य की, तो हाल ही में मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हीं के द्वारा मलेर कोटला को पंजाब का 23वां जिला बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि विजयनगर किस राज्य का नया जिला बना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो आप याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, ये टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि तेलंगाना की राज्यपाल है जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन और इन्हीं को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। वही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को हाल ही में पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाया गया है। यानी कि अब ये तेलंगाना की राज्यपाल है और पुडुचेरी की उपराज्यपाल है और ये किरण बेदी के स्थान पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि मणिपुर राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की तो इसकी राजधानी है इम्फाल। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था जो करंट अफेयर से जुड़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि मणिपुर राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि एम पेंशन ऐप मणिपुर राज्य में लॉन्च किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ भी मणिपुर राज्य में हुआ है। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसके पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत के CAG हैं। और उनके बाद अगस्त 2020 में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 के एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु सागर सफाई परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ओडिशा राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ओडिशा राज्य की तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ ही आपको कई अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ओडिशा में जो है ओडिशा को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा ओडिशा में एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में करवाया गया था। 1250 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा ही ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि जनवरी के महीने में JS मुरलीधर ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं उन्हें आपको याद ज़रूर करना है। साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि विजयनगर किस राज्य का नया जिला बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।